अभी भी बाधित है सभी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। पहले दिन से ये चुनाव नहीं कराना चाह रहे थे और ये तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ये हाल है कि आज मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो पाया। क्या कहते थे? आम आदमी पार्टी डर रही है, आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाएगी। अरे भाई, हम हार जाएंगे तो भी हम ही गए सुप्रीम कोर्ट कि हम हार जाएंगे कोई बात नहीं, मगर चुनाव तो कराओ। क्या हुआ? आज मेयर आम आदमी पार्टी का बन गई, डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी के बन गए। अब जो स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव हो रहा था उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जो पूरा का पूरा हंगामा है वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब कोई मोबाइल ले गया। अरे मोबाइल ले जाना कोई बैन तो नहीं था, कोई ये कहीं रूल्स में नहीं लिखा हुआ, कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ। चलिए, उनकी वो बात भी मान ली कि चलिए आगे कोई मोबाइल नहीं ले जाएगा, ये हिदायत दे दी गई। हालांकि ये हिदायत पहले ही दी जा चुकी थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि साहब जो 45 वोट डल गए आप उन वोटों को कैंसिल करिए। ये कैसे संभव है? कभी डले हुए वोट कैंसिल होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ चुनावों को ना कराने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। पूरे देश के आगे आज भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई कि आज चुनाव ना करा के भारतीय जनता पार्टी एमसीडी पे अपना कब्जा कायम रखना चाहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कब्जा एमसीडी पे कायम रखना चाहती है। लेकिन उनकी मांग है कि अगर मोबाइल फोन अलाउ नहीं कर रहे हैं तो फिर जो 45 वोट हुए उन्हें वापस से दोबारा से चुनाव करा दें। भाई, मोबाइल फोन अगर अंदर गया, वैसे तो गया नहीं, अगर गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी को क्यों इससे पेट में दर्द है कि कोई मोबाइल फोन अंदर ले गया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई खरीद फरोख्त कर रखी है? भारतीय जनता पार्टी को किसी और चीज का डर है? भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का क्या डर है? हमने तो कभी नहीं सुना कि इस चीज के लिए जो है एतराज उठाया जाए कि साहब कोई मोबाइल फोन अंदर कैसे ले गया। अब तो जो हमारे आम चुनाव होते हैं, आप देखिए इस बार के जो आम चुनाव हुए एमसीडी के, उसमें मोबाइल फोन अलाउड था, अंदर तक ले जाना अलाउड था। तो ये कौन होते हैं जो चुनाव आयोग भी नहीं मानता, ये उस चीज को भी जबरदस्ती मनवा रहे हैं। और उनकी बात मान ली तो आप कह रहे हैं कि वो 45 वोट वो कैंसिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हमारे पास एक्स्ट्रा बैलेट है ही नहीं। जो एमसीडी के सेक्रेटरी हैं वो बोल चुके हैं कि उनके पास लिमिटेड बैलेट पेपर हैं। तो ये जितने भी पार्षद ये गड़बड़ी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, सब लोग सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। इन सब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलना चाहिए। रास्ता बचता है? रास्ता यही है कि चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है चुनाव होने हैं तो चुनाव कराएंगे। जिसको चुनाव के अंदर हंगामा करना है उसको जो है निपटा जाएगा। ये दूसरा बड़ा मुद्दा आज जो दिखा, एलजी और सीएम के बीच ट्विटर वार एक तरह से छिड़ गया कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। एलजी ने कहा कि उन्होंने साप्ताहिक बैठक की थी और हर बार वो साप्ताहिक बैठक करते हैं जो कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हैं। देखिए, एलजी साहब दिल्ली सरकार के किसी काम में जाते हैं, कहीं पे एक पेड़ भी लगाते हैं तो फोटो डालते हैं कि मैंने पेड़ लगा दिया। किसी नाले को देखने जाते हैं तो कहते हैं मैं नाला देखने गया। हर दिल्ली सरकार के काम का क्रेडिट लेने की तो कोशिश एलजी साहब करते हैं, जो काम दिल्ली सरकार कर रही है। और जो काम एलजी साहब का है उसको वो 9 महीने से छुपा रहे थे। आज पहली बार उनकी एक प्रेस रिलीज आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली पुलिस के अफसरों के साथ एक बैठक ली और उसमें कहा कि दिल्ली पुलिस बहुत भ्रष्ट है। भाई, इसमें क्या नई बात कही? आपको 9 महीने से नहीं मालूम था कि दिल्ली पुलिस भ्रष्ट है? 9 महीने से आपने कितने आईपीएस अधिकारियों के ऊपर भ्रष्टाचार के लिए कार्रवाई की? मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ। दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं एलजी साहब से, अगर वो हर हफ्ते पुलिस के साथ बैठक करते थे तो जब कंझावला में 20 किलोमीटर तक हमारी एक बहन की लाश बिना कपड़ों के घसीटी गई, एलजी साहब कहाँ थे? तब तो एलजी साहब नहीं आए। एलजी साहब उसके बच्चों, उनके माँ बाप से मिलने नहीं गए। जो पुलिस का डीसीपी उन आरोपियों की वकालत कर रहा था उसके ऊपर एलजी साहब ने क्यों कार्रवाई नहीं की? हर रोज अखबार आप निकाल लीजिए, कत्ल हो रहे हैं, गैंग वॉर हो रही है, लूटपाट हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। क्या कुछ नहीं हो रहा? एलजी साहब बिल्कुल चुप है। एलजी साहब का तो बयान हर रेप पे, हर मर्डर पे आना चाहिए। उनके बारे में ये आना चाहिए कि उन्होंने किस अफसर के ऊपर क्या कार्रवाई की। और एलजी साहब अगर हर हफ्ते इस तरीके की मीटिंग कर रहे हैं तो इसकी जवाबदेही एलजी साहब की है कि उनके आने के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी क्यों बदतर होती जा रही है। इसका जवाब तो एलजी साहब को देना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल ये है कि बीजेपी का अभी कुछ देर पहले बीजेपी नेताओं ने कुछ दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से नो क्रॉस वोटिंग की गई है मेयर। आप देखिए, बीजेपी वाले बेचारे बहुत बेइज्जत हुए हैं इस बार। पिछले 80 दिनों से वो दावा कर रहे थे कि उनका मेयर बनेगा, उनका डिप्टी मेयर बनेगा। आम आदमी पार्टी डर रही है। वो ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी को अपने लोगों पे भरोसा नहीं है, आम आदमी पार्टी हार जाएगी इसलिए आम आदमी पार्टी डर रही है। हम लोग गए सुप्रीम कोर्ट में और हमने कहा कि ये चुनाव कराए जाए। बीजेपी तो नहीं गई, हम तो नहीं डरे।
और आज नतीजा क्या आया? हमारा मेयर बनना, हमारा डिप्टी मेयर बना। हारा कौन? भारतीय जनता पार्टी हारी। अब वो जो है खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात हो रही है। वो कह रहे हैं हमारा आधा वोट यहाँ ज़्यादा मिल गया, हमें एक ज़्यादा मिल गया। भैया 1-2 ज़्यादा मिल गए तो तुम उनका सर्टिफिकेट लगा के लटका लो। मेयर तो हमारा बना और डिप्टी मेयर भी हमारा बना, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं और किसी को कोई दिलचस्पी भी नहीं है इसमें।